हेलो नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल रीट वाला में आपका स्वागत है। शिक्षक भर्ती स्पेशल राजस्थान जीके से संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये वन लाइन क्वेश्चन है कुछ जैसे कि मिलते जुलते नामों के बारे में, कौन सा दुर्ग कब बना। ये वन लाइनर क्वेश्चन की तरह है। और इसमें हम डायरेक्ट, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं, उनके उनको याद करने का तरीका, और साथ ही आप प्रश्न के आंसर सीक्वेंस के अनुसार देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राजस्थान में पृथ्वीराज के नाम से कौन कौन जाने जाते हैं। तो पहला है पृथ्वीराज कछवा। आमेर का शासक था। भारत कोटड़ी व्यवस्था से संबंधित खानवा युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़े थे। इसके बाद पृथ्वीराज राठौड़ सेकंड नंबर पे, ये बीकानेर के शासक थे। इनका उपनाम था डिंगल का हेरोंस और पीथल। इनकी रचना थी वेली कर्षण रुक्मणी। कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें 10,000 घोड़ों के बल वाली कृति की संज्ञा दी। अकबर ने इनकी साहित्य प्रतिभा को देखते हुए गागरोन किला जागीर में दिया था। इसके बाद पृथ्वीराज सिसोदिया, ये मेवाड़ के शासक थे। मराठा सांगा के बड़े भाई थे। उपनाम था उड़ना राजकुमार। पत्नी तारा के नाम पर अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा। और इसके बाद पृथ्वीराज चौहान प्रथम अजमेर के शासक थे। उपाधि थी परम भंडारक महाराजा धीराज की तुर्क सेना पर विजय। अजमेर स्थापना करता अजयराज के पिता हैं। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान द्वितीय अजमेर के शासक थे। अपार गांगी की हत्या कर अजमेर के शासक बने। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय अजमेर के शासक थे। उपनाम है दलपुंगव। राय पिथौरा गार्जिस्पति सोमेश्वर चौहान के पुत्र हैं। 11 वर्ष की आयु में शासक बने थे और मोहम्मद गोरी के विरुद्ध तराइन के दो युद्ध लड़े। प्रथम युद्ध 1191 में और द्वितीय युद्ध 1192 में। ये हमने अभी 6 पॉइंट देखे थे। राजस्थान के जो पृथ्वीराज के नाम से पृथ्वीराज के नाम से कौन कौन से शासक जाने जाते थे उनके बारे में। इसके बाद नेक्स्ट है राजस्थान में स्थित दुर्गों के उपनाम, यानी कौन कौन से दुर्ग है और उनके उपनाम क्या है। जैसे भरतपुर दुर्ग, इसका उपनाम है लोहागढ़। मिट्टी का किला अजय दुर्ग। इसके बाद बयाना दुर्ग भरतपुर में। बाणासुर दुर्ग बादशाह किला। इसके बाद तिमनगढ़ दुर्ग करौली में। इसका उपनाम है त्रिभुवनगढ़। फिर है कुचामन किला, इसको इन जागीरी किलों का सिरोमार कहते हैं। भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़, इसका उपनाम है राजस्थान के वेल्लोर। नेक्स्ट है सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर, इसका उपनाम है उदयपुर का मुकुटमणि। नेक्स्ट है वल्लभनगर दुर्ग उदयपुर में स्थित है, इसका उपनाम है उटाला का किला। गागरोन दुर्ग झालावाड़, इसका उपनाम है दुलरगढ़ गरगराटपुर और डोडगढ़। इसके बाद मैगनीज दुर्ग अजमेर में है, इसको अकबर का किला और दौलत खाना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है नागौर दुर्ग, इसका उपनाम है छत्रपुर। अलवर दुर्ग का उपनाम है बाला किला। जयगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है, इसका उपनाम है चिले का टीला रहस्यमय दुर्ग। नेक्स्ट है नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में उपनाम है सुदर्शनगढ़ जयपुर का मुकुटमणि। नेक्स्ट है मंडरायल दुर्ग करौली में, जिसे ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनाम है राजस्थान को गौरव। चित्रकूट दुर्गाधिराज। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ दुर्ग, मेवाड़ शासकों की शरण स्थली कुंभल मेरू। इसके बाद नेक्स्ट है तारागढ़ दुर्ग अजमेर, इसके उपनाम है गठपिटली दुर्ग राजपूताना की कुंजी। नेक्स्ट है सिवाना दुर्ग बालोतरा कुम्मट दुर्ग जालोर दुर्ग की कुंजी। ये हमने दुर्गों के उपनामों की चर्चा की है। राजस्थान में स्थित दुर्गों के उपनामों की चर्चा की है। इसके बाद नेक्स्ट है राजस्थान के प्रवेश द्वार और सिंह द्वार। राजस्थान में कौन कौन से प्रवेश द्वार है और सिंह द्वार के नाम से कौन कौन सी जगह जानी जाती है। राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा है, भरतपुर। इसके बाद राजस्थान का सिंह द्वार है अलवर। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार धौलपुर है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार है जोधपुर। और मारवाड़ का सिंह द्वार है डीडवाना। मेवाड़ का प्रवेश द्वार है चित्तौड़गढ़। शेखावाटी प्रवेश द्वार है सीकर और शेखावाटी का तोरण द्वार डीडवाना है।
इसके बाद नेक्स्ट है तोपों के बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान में कौन से गढ़ में कौन सी तोप रखी गई है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान की प्रमुख तोप गर्भजन तोप, ये तारागढ़ दुर्ग बूंदी में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है नवल बाण तोप, ये शाहबाद किला बारा में स्थित है। जय बाण तोप, ये जयगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है, एशिया की सबसे बड़ी तोप है। इसके बाद हुंकार तोप, ये शेरगढ़ किला धौलपुर में स्थित है। शारदा तोप खंडार किला सवाईमाधोपुर में स्थित है। और किल किला शंभू बाण गजनी खां कड़क बिजली, ये मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। ये हमने राजस्थान में दुर्गों में स्थित प्रमुख तोपों के नाम देख लिए हैं। इसके बाद दुर्गों से संबंधित तथ्य, दुर्गों से संबंधित तथ्य कौन कौन से हैं। 99 बुर्जों वाला किला कौन सा है, जैसलमेर किला। 14 बुर्जों वाला किला कौन सा है, तारागढ़ अजमेर। सर्वाधिक देशी आक्रमण कौन से किले पे हुए थे, तारागढ़ किला अजमेर। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण बटनेर किला हनुमानगढ़। नानाजी का झालरा कौन सा है, तारागढ़ किला अजमेर। तुर्री जी का झालरा मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। उत्तरी सीमा का प्रहरी बटनेर किला हनुमानगढ़। पूर्वी सीमा का प्रहरी लोहागढ़ किला भरतपुर। पश्चिमी सीमा का प्रहरी जैसलमेर किला और दक्षिणी सीमा का प्रहरी चित्तौड़गढ़ किला। पद्मसर तालाब मेहरानगढ़ किले जोधपुर में है। पद्मला तालाब रणथंभौर किला सवाईमाधोपुर में। महान पुस्तक प्रकाश महल मेहरानगढ़ किले में है। और जैन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार जैसलमेर। ये हमें दुर्गों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लिए। इसके नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं प्रमुख रचनाएं और कवि। प्रमुख रचनाएं और कवि। वीर सतसई ग्रंथ के लेखक है सूर्यमल मिश्रण। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के लेखक है जयानायक भट्ट। हमीर महाकाव्य ग्रंथ के लेखक है नैनचंद्र सूरी। लक्ष्मणगढ़ रासु ग्रंथ के लेखक है खुशाल कवि। विजयपाल रासु ग्रंथ के लेखक है नल कवि। संगत रासु ग्रंथ के लेखक है गिरधर आसिया। खुमान रासु ग्रंथ के लेखक है दलपत विजय। छत्रपति रासु ग्रंथ के लेखक है काशी छंगाणी। अमरसार ग्रंथ के लेखक है पंडित जीवादर। राज विनोद ग्रंथ के लेखक है सदाशिव भट्ट। हंस भास्कर ग्रंथ के लेखक है सूर्यमल मिश्रण। टोला मारू राधुआ ग्रंथ के लेखक कवि कल्लोल। अजितोदय ग्रंथ के लेखक है जगजीवन भट्ट। हरकेली नाटक के रचयिता विग्रहराज चतुर्थ। मीर भोज की प्रशस्ति के लेखक है बालादित्य। नाथ प्रशस्ति के रचयिता आम्र कवि है। ये हमने ग्रंथ और रचनाएं राजस्थान में स्थित लेखक कवियों की रचनाएं और कवि के बारे में चर्चा की। इसके बाद नेक्स्ट बात कहते हैं शासकों के सेनापति। राजस्थान में कौन से शासक के कौन से सेनापति हैं। सेनापति और शासक जैता कूपा शासक कौन है, मालदेव। गोरा बादल रतन सिंह शासक, रतन सिंह के सेनापति थे जयमल फत्ता। उदय सिंह के सेनापति थे आला उदल। परमल के सेनापति थे बालक और मदन। ये जयत्र सिंह के सेनापति थे रणमल और रतिपाल। हमीरदेव चौहान के सेनापति थे जेता और देवड़ा। कानड़दे के सेनापति थे और सातल और सोमवीर कुमार शीतल देव के सेनापति थे नुसरत खां और उल्गू खां। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। ये हमने प्रमुख सेनापतियों के बारे में चर्चा की है। नेक्स्ट है ताजमहल। राजस्थान में ताजमहल के नाम से अनेक स्थान जाने जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला है राजस्थान का ताजमहल जसवंतथड़ा जोधपुर। निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने 1899 में करवाया था। इसके बाद राजस्थान का दूसरा ताजमहल रायमलोद का थड़ा। निर्माण वीर कल्ला रायमलोद ने करवाया था, मारवाड़ की सिवाना किले में बना है। तीसरा शेखावाटी का ताजमहल खेतड़ी महल झुंझुनू। निर्माण भोपाल सिंह ने 1770 में करवाए थे, इसे शेखावटी का हवा महल भी कहते हैं। नेक्स्ट है हाड़ौती का ताजमहल अबलीमेणी का महल। निर्माण महाराणा जगत सिंह ने 1740 ईस्वी में करवाया था। काठल का ताजमहल काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ में बोरा समाज का। बस्तर ताजमहल लाल डेरा जोधपुर के मेहरानगढ़ संग्रहालय में स्थित है। यह हमने ताजमहल से संबंधित मुख्य फैक्ट्स देख लिए। इसके बाद नेक्स्ट चर्चा करते हैं राजस्थान में त्रिवेणी संगम कहाँ का है। स्थान बेणेश्वर डूंगरपुर में है। नदियां कौन सी है, माही सोम जाखम। नेक्स्ट है बिगोद भीलवाड़ा में। नदियां कौन सी है, बनास बेड़च और मेनाल। नेक्स्ट है राजमहल देवली टोंक है।
और नदियाँ कौन सी है? बनास, खारी, डाई। नेक्स्ट है देवधाम, जोधपुर या टोंक। यहाँ पे नदियाँ कौन सी है? बनास, मांडी और मासी। नेक्स्ट है रामेश्वरम, सवाई माधोपुर। नदियाँ कौन सी है? बनास, चंबल, सीपी। ये हमने प्रमुख त्रिवेणी संगम देख लिए राजस्थान के। नेक्स्ट है संप्रदाय एवं संस्थापक। कौन से संप्रदाय का कौन सा संस्थापक है? दादू दयाल। दादू दयाल जी। दादू संप्रदाय के संस्थापक कौन है? दादू दयाल जी। विष्णु संप्रदाय के संस्थापक है जाम्बोजी। वल्लभ संप्रदाय के संपादक आचार्य वल्लभाचार्य। लालदासी संप्रदाय के संस्थापक लालदास जी। रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक रामानंद जी। गौड़ संप्रदाय के संस्थापक माधवाचार्य हैं। चरणदासी संप्रदाय के चरणदास जी। निरंजनी संप्रदाय के संत हरिदास जी। जसनाती संप्रदाय के संत है जसनाथ जी। रामसनेई संप्रदाय के संस्थापक रामचरण दास जी हैं। अलख्य संप्रदाय के संस्थापक स्वामी लालगिरी हैं। निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक आचार्य निम्बार्क हैं और दासी संप्रदाय के संस्थापक मीरा के अनुयायी हैं। रसिक संप्रदाय के संस्थापक अकरदास जी हैं और तेरा पंथ के बीखंड जी हैं। ये हमने संत और संप्रदाय एवं संस्थापक की चर्चा की है। नेक्स्ट करते हैं कुछ मिलते जुलते तथ्य हैं। जैसे राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर में। राजस्थान का मिनी खजुराहो बंडदेवरा बारा में। हाड़ौती का खजुराहो बंडदेवरा बारा। मेवाड़ का खजुराहो जगत सलूम्बर में है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर जूनागढ़ बीकानेर में है और 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मंडोर जोधपुर में स्थित है। बारडोली शिव मंदिर रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में और बारडोली सलूम्बर महाराणा प्रताप की छतरी सलूम्बर में है। नौगजा जैन मंदिर अलवर में है और नौगजा पीर की कब्र चित्तौड़गढ़ में है। काला गोरा की भैरव मंदिर मंडोर जोधपुर में है और काला गोरा भैरव सवाई माधोपुर में। ये हमने कुछ मिलते जुलते नामों से के तथ्य के बारे में जान लिया। अब राजस्थान की प्रमुख राजस्थान की महिलाओं के उपनाम। जैसे राजस्थान की राधा कौन है? मीराबाई। वागड़ की मीरा कौन है? गौरीबाई। राजस्थान की मरु कोकिला है अल्लाह जिलाबाई। राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता। राजस्थान की दत्ता सीमा मिश्रा है। आदिवासियों की बाई जी मंजू राजपाल। उड़न परी है हमीदा बानो। रूठी रानी के नाम से जानी जाती है रानी उमा दे। राजस्थान की जीजाबाई जयंताबाई है। मारवाड़ की पन्ना गोरादाय। सक्वेश सनसनी सुरभि मिश्रा है। राजस्थान की राजमाता गायत्री देवी। राजस्थान की मोनालिसा बनी ठनी। पानी वाली बाई जी विमला कौशिक। मारवाड़ की नूरजहां गुलाब राय। राजस्थान की श्रीदेवी नीलू। 13 मंजिलों की ताल नृत्यांगना मांगी बाई और महात्मा गांधी की मानस पुत्री सत्यभामा है। ये हमने कुछ महिलाओं के नामों की चर्चा की है और उनके उपनामों के बारे में। और कुछ अब नेक्स्ट है कंफ्यूज करने वाले चित्रकार कौन कौन से हैं। जैसे डालचंद ये जोधपुर चित्रशैली का चित्रकार है और डालू राम ये अलवर चित्रशैली का चित्रकार है और डालू ये कोटा चित्रशैली का चित्रकार है। इसके बाद है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ये जयपुर चित्रशैली का चित्रकार है। शाह मोहम्मद ये बीकानेर चित्रशैली का चित्रकार है। नूर मोहम्मद ये कोटा चित्रशैली का चित्रकार है। इसी प्रकार है नेक्स्ट है साहिबुद्दीन ये मेवाड़ चित्रशैली का चित्रकार है। साहिबराम जयपुर चित्रशैली का चित्रकार है और शालिग्राम ये भी जयपुर चित्रशैली का चित्रकार है। नूरुद्दीन ये मेवाड़ चित्रशैली का चित्रकार है और रुकुद्दीन ये बीकानेर चित्रशैली का चित्रकार है। ये हमने मिलते जुलते कुछ चित्रकारों की बात की है। इसके बाद नेक्स्ट है सिंचाई परियोजनाएं। सिंचाई परियोजनाएं हथियादेह परियोजना 12 हथियादेह नदी के ऊपर है। लासी परियोजना 12 में है, लासी नदी पर है। रेतड़ी विलास ये 12 में है। गरदड़ा परियोजना बूंदी मागली नदी पर है। तकली परियोजना कोटा में तकली नदी पर है। आलनिया हरिश्चंद्र सावन भादो जवाहर सागर ये कोटा में है। कालीसिंध चोली छापी ये झालावाड़ में है। गागरीन परियोजना झालावाड़ कालीसिंध नदी पर है। राजगढ़ परियोजना झालावाड़ आहू कंठाली नदी पर है। डिब्रू सागर टोरडी सागर ये टोंक में है। सुकली सेलवाड़ा परियोजना सिरोही में है। ओराई गंभीरी परियोजना चित्तौड़गढ़ में है। नारायण सागर परियोजना ब्यावर में। चुली देह काली सिंध परियोजना करौली में। मोरेल सागर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना सवाई माधोपुर में। ये हमने परियोजना से संबंधित चर्चा की है। इसके बाद रबी की फसल की ट्रिक।
रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा। रबी रबी की फसल मतलब आलू, राई, जौ, से सरसों, चना, गेहूं, में मटर और में डूबा मसूर। ये सारी रबी की फसल है और इनको याद करने की ट्रिक क्या है? रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा। राजस्थान की निम्न हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2026 प्रदान किया जाएगा। कौन कौन से हैं? गफरुद्दीन मेवाती डीग के हैं और इन्हें बपंग वादक कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मान किया जाएगा। तगाराम बील जैसलमेर के, इन्हें अलगोजा वादक कला क्षेत्र के में पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट है ब्रह्मदेव महाराज श्रीगंगानगर के, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री से नवाजा जाएगा। इनकी व्याख्या देख लेते हैं। गफरुद्दीन मेवाती जोगी डीग के हैं, कला के क्षेत्र है। प्रसिद्ध बपंग वादक है, वह मेवाती लोक गायक हैं। महाभारत की डाणी शैली पांडुन का कड़ा के इकलौते जीवित गायक हैं। 2500+2 के कंठस्थ, 60+ वर्षों से लोक कला सेवा में, 12+ लोक वाद्यों में निपुण, बपंग, अलगोजा, चिकारा आदि देश विदेश में मेवाती लोक संगीत को पहचान दिलाई। नेक्स्ट है तगाराम बील जैसलमेर, कला के क्षेत्र में पद्मश्री। प्रसिद्ध अलगोजा वादक हैं, मटका व बांसुरी से में भी निपुण है। 1981 में जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल में निरंतर प्रस्तुति दी। 35+ देशों में थार की लोक संस्कृति का प्रदर्शन किया। स्वयं अलगोजा का निर्माण भी करते हैं। मूल निवासी हैं मूल सागर जैसलमेर राजस्थान के। नेक्स्ट है स्वामी ब्रह्मदेव महाराज, सामाजिक कार्य में पद्मश्री। 13 दिसंबर 1980 को श्री जगदम्बा अंध विद्यालय श्रीगंगानगर की स्थापना की। संस्थान में नेत्रहीन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। स्वामी जी आध्यात्मिक गुरु व समाज सेवी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान। यह अभी वर्तमान 2026 में निम्न क्षेत्रों में पद्मश्री से नवाजे जाने वाली हस्तियों के नाम हैं। और इसके बाद नेक्स्ट चर्चा करते हैं। पद्म पुरस्कार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? वर्ष 2026 में कुल 131 पद्म पुरस्कार को स्वीकृति प्रदान की गई है। पद्म विभूषण पुरस्कार की कुल संख्या 5 है। इसमें 13 पद्म भूषण तथा 113 पद्मश्री पुरस्कार सम्मिलित है। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं शामिल है। सूची में विदेशी NRI PI OCI श्रेणी के 6 व्यक्ति तथा 16 मरणोपरांत पुरस्कार भी शामिल है। इनके बारे में चर्चा करते हैं। इनके मुख्य तथ्य: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल, मरणोपरांत कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र। श्री KT थॉमस, लोक कार्य केरल। सुश्री N राजम, कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के हैं। श्री P नारायण, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में केरल के। और श्री VS अच्युतानंदन, मरणोपरांत लोक कार्य के क्षेत्र में केरल के हैं। इस बार नेक्स्ट, ये हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा की है। और इसके बाद ऐसे ही हम कुछ और भी नेक्स्ट वीडियो में वन लाइनर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की और बात करेंगे, जो आने वाली परीक्षा रीट, CTET, CET, पटवारी ग्राम सेवक आदि में पूछे जाने वाले वन डायरेक्ट क्वेश्चन है। कभी कभार आ जाते हैं या फिर सीक्वेंस के रूप में पूछ सकते हैं। आप एक बार इस वीडियो को जरूर से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।